श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय को पढ़ रहे थे। 21वां श्लोक हो गया है। कलिमागतम अध्याय, कली आ चुका है यह जानकर। क्षेत्रे अस्मिन् वैष्णवे वयम, हम सब लोग इस वैष्णव क्षेत्र में एकत्र आए हैं। आसीना, ठान के बैठे हैं। दीर्घ सत्रेण, 1000 वर्ष का तो यज्ञ ही किया है। अभी ने क्या ठान के बैठे हैं? कथायाम सक्षणा हरे। अभी जो अवकाश का समय मिल रहा है हमको इस यज्ञ के बीच में, इसमें हमने क्या तय किया कि बैठ के हमको हरि कथा सुननी है। तो इसके पश्चात वो पुनः एक बार सुत गोस्वामी को महिमा मंडन या गुणगान करते हैं। त्वन्न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निस्थितिर्षताम कलिम सत्वहरम पुंसाम कर्णधार इवार्णवम। वो कहते हैं, ये शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें आपसे मिला है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाले उस कली रूपी दुर्लंघ्य सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। तो कर्णधार इव अर्णवम, तो समुद्र को अगर लांघ कर जाना है तो 3 चीजें बहुत जरूरी है। पहले एक सॉलिड बोट चाहिए, दूसरा उस बोट के ऊपर कर्णधार चाहिए जिसको एक्सपर्टीज है एकदम कि अलग अलग वेदर कंडीशन में वो बोट को कैसा लेके जाना है पार करके। और तीसरा, जो बोट के ऊपर वाले लोग हैं उनका परस्पर तालमेल और उस कर्णधार के आदेशों के प्रति श्रद्धा। अगर ये 3 चीजें हैं तो वो लोग साथ में मिलके कितना भी कठिन समय क्यों ना है उस नौका को पार लगा सकता है। तो हमारे लिए इस्कॉन रूपी बोट है, एक बड़ा संस्था है, रूपा जी ने इसको निर्माण किया है, इतना वेल कंस्ट्रक्टेड है, सॉलिड एकदम। और साथ ही में स्वयं प्रभुपाद जैसे कर्णधार है, उनके मार्गदर्शन में हम कर रहे हैं। अभी बचा 2 चीजें हमारा आदेश पालन और परस्पर सहयोग। तो ये भी अगर बन जाए तो हम भी पार कर देंगे। और कलिम सत्वहरम, कलियुग का स्वभाव क्या है? वो सब के अच्छे गुणों को हर लेता है। जैसे ही कली को दिखता ना कि किसी का कोई अच्छा गुण प्रकट हो रहा है, कुछ करके कली घुसता है और उसके उस अच्छाई को खराब करके चला जाता है। ये कली का स्वभाव है, इसलिए बहुत डेंजरस है। प्रभुपाद जी पहला लाइन लिखते हैं तात्पर्य में, कलियुग मनुष्यों के लिए अत्यंत खतरनाक है। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के निमित्त मिला है, लेकिन युग की करालता के कारण इतना डेंजरस है ये, लोग जीवन के लक्ष्य को ही पूरा भूल चुके हैं। हम देख रहे हैं अभी भी, चाहे वो एजुकेशन में हो या राजकारण में हो, कोई भी फील्ड में कोई भी अच्छा आदमी कोई अच्छा कार्य करने लगता है ना, अचानक सारा फोर्सेस जो है कली के उसके खिलाफ गैंगअप करता है एकदम, उसको नीचे गिराने के लिए, तहस नहस कर देने के लिए। तो ऐसा कली का स्वभाव है। और इसलिए हम धीरे धीरे आयु घटती जाएगी, स्मृति घटती जाएगी, कोमल भावनाएं नहीं रहेंगी हृदय में, कठोर भावनाएं रहेंगी, बल और सारे उत्तम गुण हम खो देंगे। और ये सारा होते बीच हमको करना है भक्ति। आयु घट रही है, बुद्धि घट रही है, और सबके बीच क्या करना है? भक्ति। और इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समूची शिक्षा पद्धति, अभी की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, सब सेल्फ ग्रेटिफिकेशन पे आधारित है। यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सारे बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। वधशाला मतलब स्लॉटर हाउस। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के जितने भी स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? स्पिरिचुअल स्लॉटर हाउस, आध्यात्मिक रूप से कत्ल करने के केंद्र है वो।
जितना भी फाइन सेंटिमेंट बचा रहेगा भगवान के प्रति सब मार डालेंगे उसको। और इसीलिए हमें सचेष्ट रहना है, सावधान। फिर ऋषियों के अनुसरण करते हुए सुत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव का कर्णधार बनाना है। और नाव क्या है? श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता रूप में भगवान श्री कृष्ण का संदेश। अभी वो कहते हैं उनको ग्लोरीफाई करने के बाद कि हम आपको हमारे कर्णधार कैप्टन के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, अभी आप बोलिए, हरि कथा सुनाइए। ऐसे ही हम जिनसे सुनते हैं या मार्गदर्शन लेते हैं, ये जरूरी है कि हम उनको कॉन्फिडेंस दें कि वो हमको ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप समझ रहे हो? अगर आपका उनका संबंध में उनको नहीं मालूम है कि आप ट्रेनिंग चाहते हो कि नहीं, आप जो कहेंगे वो पालन करने के लिए तैयार हो कि नहीं, वो ये भी नहीं जानते हैं कि आप उनका संबंध चाहते हो कि नहीं बेसिक लेवल पे इवन यू डू वांट टू हैव अ रिलेशनशिप। तो इसलिए ये बोलना जरूरी है। जैसे अर्जुन कहता ना, शिष्यस्ते अहम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, नाउ आई एम योर सरेंडर्ड डिसाइपल, यू इंस्ट्रक्ट मी एंड आई विल डू इट। यू नो, ही इज गिविंग कॉन्फिडेंस टू कृष्णा टू इंस्ट्रक्ट हिम। नहीं तो कृष्ण क्या देख रहे हैं अभी तक कि अर्जुन अपना ही बतिया बखान चल रहा है उसका, ये कारण वो कारण, मैंने धर्मशास्त्र पढ़ा है, मैं अर्थशास्त्र पढ़ा हूँ, मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ। भगवान बोल रहे मैं क्या बोलूँ अभी इधर इनको तो सब कुछ मालूम है। फिर अर्जुन को समझ में आता है अपना गलती, बोलता है नहीं नहीं, मेरे सोल्यूशन सब नॉन सोल्यूशन से, नॉन सेंस बक रहा हूँ मैं अब तक, इससे मेरा हल नहीं निकलने वाला समस्या। सो दिस इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। और तीसरा ये भी है कि हमारे अंदर जो अच्छी गुण हमें अभी दिखाई पड़ रहे हैं, मैंने कितने बच्चों को देखा है अपने जीवन में भक्ति में आए हुए, बचपन में लगते हैं वो प्रहलाद महाराज के द्वितीय रूप है, वो ध्रुव महाराज, बाद में वही बच्चे इतने खूंखार बनते हैं, भक्तों के बच्चे। क्यों? अलग अलग कारण है, लेकिन उसमें एक कारण ये भी है कि वो बच्चा सावधान नहीं था अपने लाइफ में। बहुत कारण हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कारण हो सकते हैं, परवरिश में कारण हो सकते हैं, लेकिन एक वो बच्चे का जो गलती है उसमें बता रहा हूँ, ही इज नॉट केयरफुल। या तो वो गर्वित हो जाता है या वो डर जाता है कलयुग के जो भी है इनसिक्योरिटी क्रिएट करने का बिजनेस उसके कारण, या फिर वो कहीं प्रलोभन में आ जाता है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और वो अपना वाट लगा लेता है। सो वी हैव टू सेफगार्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम ऑल दिस। आगे जाके आएगा आपका भी परीक्षा, हर एक का। और इसलिए ये सत्वहरम गुण जानते हुए हमको सावधान रहना है। और इसलिए ज़्यादा शानपट्टी करने का नहीं अच्छे से प्रिपरेशन रखने का, तगड़ी साधना रखने का, ज़्यादा लाइमलाइट में आने का नहीं, और अच्छा वैल्यू प्रोड्यूस करते रहना है लाइफ लॉन्ग। ज़्यादा हीरोगिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। डू साइलेंटली गुड वर्क, sit in some corner of the world very safe and secluded and situated, and just produce high quality work for Prabhupada's mission. This is how if you do, then you will see. मैंने देखा एक मत्स्यावतार प्रभु करके हैं, इटली में रहते हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल है। उनका नाम इतना प्रचलित नहीं है, इसका उनके जो हीरो माने जाते हैं ना रेगुलर इसमें कि अरे ये सन्यासी, ये गुरु, ये बीजीबीसी, वो प्रभु जी ने ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापन किया है, इतने लोगों को ट्रेनिंग दिया है, इतने सारे हाईएस्ट लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल से लेके एजुकेशन के सारे अथॉरिटीज तक को इन्फ्लुएंस किया है। शायद ही कोई जानता है उनके कार्य को ढंग से। तो आई एम जस्ट गिविंग यू वन मॉडल of how you could develop yourself into a proper devotee leader and yet remain safe from Kali's Punjab coming towards you. और साथ में ये भी ज़रूरी है, जैसे ये स्वीकार कर रहे हैं किसी वरिष्ठ के आदेशों को या शरणागति को,
एक पार्ट है कि हाउ टू सेक्लूड एंड सेफगार्ड अवरसेल्व्स, अदर पार्ट इज हाउ टू रिमेन शेल्टर्ड इन सम गुड डिवोटी थ्रू आउट अवर लाइफ। ऐसा एक कोई तो डिवोटी रहना चाहिए हमारे जीवन में जिसके सामने हम दंडवत डाले हुए हैं, वो बोलेगा हम करेंगे। भले हम कितना भी शानपट्टी हो, हमारा बहुत सारे क्रेडेंशियल्स हो, बहुत सारा हमने सेवा किया हो, लेकिन अगर वो बोलेंगे कि ये करना है तो हम कर देंगे, और वो अच्छे डिवोटी होने चाहिए। Last sloka for the day. This is where the chapter concludes. ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्ममर्मणि स्वां काष्ठाम् अधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। क्योंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, भगवत धाम गए हैं वापस, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब जब कृष्ण नहीं रहे इस धरातल पर, धर्म ने किसका आश्रय लिया है, धर्म ने किधर शेल्टर लिया। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म तो स्वयं भगवान से ही आता है, और जब धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है, उपेक्षा की जाती है, तो भगवान स्वयं अवतरित होकर उसको सेट राइट करते हैं। तो इसीलिए नैमिषारण्य के ऋषि जानना चाहते हैं, अरे कृष्ण तो चले गए, अभी धर्म कहाँ शेल्टर लेगा। तो कहाँ शेल्टर लिया धर्म ने? श्रीमद् भागवत में। कलयुग में ये श्रीमद् भागवत में सारा जो आपको धार्मिकता चाहिए और उसका जो हाईएस्ट फॉर्म, हाईएस्ट वर्जन चाहिए, वो मिल सकता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से भागवत पढ़ता है, पढ़ाता है, उसका क्या कहते हैं, फाइनेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ धर्म डेवलप होता है। धर्म के सूक्ष्मतम तत्व उसके सामने विशद हो जाते हैं, और इसलिए श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है, और यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। तो इस श्लोक के द्वारा ब्रूहि, बोलिए, हाँ ब्रूहि मतलब वो शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं उनको, बोलिए। हाँ, और कृष्ण का एक नाम दिया गया है धर्म वर्म। वर्मन का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। क्षत्रियों के नाम होते हैं ना वर्मा, ब्राह्मणों का नाम होता है शर्मा। शर्म का अर्थ होता है लज्जा रक्षण करने वाला। हाँ? समाज जो अभी नंगा नाच कर रहा है ना, ये नहीं करता था अगर ब्राह्मणों का वर्चस्व होता था समाज में। लज्जा, ये जो री कहते हैं जिसको, मॉडेस्टी, समाज की वो बचाते हैं। और इस क्षत्रिय क्या बचाते हैं? लोगों के वर्णाश्रम को बचाते हैं। कृष्ण भावना को ब्राह्मण बचाते हैं, वर्णाश्रम को कौन बचाता है? क्षत्रिय बचाता है। और ये कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का। भगवान का एक नाम है धर्म वर्म। कोई अगर पूछे आपको मेरे बच्चे को नाम दीजिए, तो बोलना नाम दो धर्म वर्म। लोग धर्म वर्म नहीं, धर्म वर्म अलग नाम है। और कृष्ण का इस जगत में आने का मुख्य प्रयोजन वो है कि अपने भक्तों को पोषण देना और अपने और भक्तों के कार्यों के द्वारा धर्म की रक्षा करना। और जो इस कार्य में लग जाता है, जैसे प्रभु जी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मेरे को ये करना है जीवन में, उसकी इच्छा पूरी होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि दैट डिजायर इज अलाइंड विद द डिजायर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो भगवान केवल इच्छा मात्र से सारा करा देते हैं, और हम उसके उन इच्छाओं के साथ अलाइन कर देंगे तो हमारी इच्छा अपने आप पूरी हो जाती है। और इसीलिए धर्मः भागवतस्य शरणं गतः, श्रीमद् भागवत के शरण में बैठा हुआ है। तो पहला काम है धर्म प्रचार करने वालों का कि वो भागवत ढंग से पढ़े। सब मालूम होना चाहिए कि श्रीमद् भागवत में कहाँ क्या है, और हर एक श्लोक का सही वास्तविक व्याख्या के साथ अर्थ मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरि ओम तत्सत।